हेलो, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। मेरा नाम है आयुष चंद्रा और आप देख रहे हैं साइकोलॉजी डेली। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं सीमेन रिलेटेड ओसीडी के बारे में। सीमेन रिलेटेड ओसीडी कई लोगों को होता है और कई लोगों को घृणा आती है सीमेन से। खासकर लड़कों में ऐसा देखा जाता है और बहुत सारे पेशेंट्स आज तक मेरे पास आए हैं और ठीक होकर गए हैं। और ठीक होने के इसमें चांसेस बहुत ही अच्छे होते हैं अगर ट्रीटमेंट सही और सटीक रूप से हो। अक्सर जो लोग सफ़र ज़्यादा करते हैं ये वही लोग होते हैं जो ट्रीटमेंट स्टेप बाय स्टेप नहीं लेते हैं, या जो ओसीडी एक्सपर्ट्स के पास ना जाकर एक जनरल काउंसलर के पास या किसी भी नॉर्मल इंसान से सलाह मशवरा करते रहते हैं, या गूगल यूट्यूब से इसकी जानकारी जुटाते रहते हैं। अब सीमन रिलेटेड जो ओसीडी होता है ये कंटैमिनेशन ओसीडी का ही एक रूप है, और अक्सर मैं देखता हूँ 10 में से 5 लोगों को पहले भी ओसीडी रहा होता है किसी और टाइप का, लेकिन फिर बन जाता है सीमन ओसीडी। अब सीमन ओसीडी में होता क्या है और कैसे ये किसी को इफेक्ट करता है। पहली बात तो आप ये समझ के चलिए कि सीमन या स्पर्म ये एक ऐसा कंटेंट है जिसके बारे में अगर आपको ये ओसीडी हो जाए तो आप शेयर करने में भी थोड़ा हेजिटेट करेंगे। अगर आप यंग भी हैं तो भी अपने दोस्तों से हेजिटेट करेंगे बात करने में, या पापा मम्मी से भी शेयर नहीं कर पाएंगे। और बच्चे अक्सर बहुत परेशान हो जाते हैं ऐसी चीज़ों में, यंग लोग खासकर। इवन आप अगर शादीशुदा भी हैं तो बहुत ज़्यादा एम्बैरसमेंट आपको लगेगी, और अगर शादी होने वाली है तो भी आपको इसको रिकवर जल्दी कर लेना चाहिए, क्योंकि जब सामने वाला इंसान ये देखता है तो ना वो समझ पाता है और ना ही आपको हेल्प कर पाता है, और आप कहीं ना कहीं एक मजाक का पात्र भी बन जाते हैं, विच इज़ द रियलिटी ऑफ ओसीडी। बट लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू कैन गेट ओवर इट विदाउट एनी शेम, विदाउट एनी एम्बैरसमेंट। मैं आयुष चंद्रा, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और ओसीडी एक्सपर्ट, आज आपको बताता हूँ कि कैसे इससे हम डील कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। देखिए, सीमन ओसीडी के बारे में, हमारा ओसीडी होता ही क्यों है। पहली बात, ओसीडी नाम की प्रॉब्लम होने के 2 मेन कारण होते हैं। जेनेटिक ओसीडी, यानी कि आपके घर में किसी को रहा होगा, या स्ट्रेस एंड ट्रॉमा, किसी तरीके के स्ट्रेस, ट्रॉमा या प्रेशर से आप गुजरे होते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपके अर्ली एक्सपीरियंसेस का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, कि आपके अंदर सीमन या सेक्स रिलेटेड क्या धारणा, क्या बिलीफ सिस्टम पहले से रहा है। और अगर आपके अंदर पहले से इसके प्रति घृणा, घिन या अपवित्रता का कोई भी ऐसा बिलीफ सिस्टम है तो ये आपके ओसीडी के अंदर भी आपको दिखेगा और आप इससे डरने लग जाएंगे। ओसीडी यानी कि दिमाग में बैठा हुआ फितूर, जिसको मैं चिंटू बुलाता हूँ। चिंटू को पता लग जाता है कि अच्छा, ये इंसान इस टॉपिक से डरता है, चलो इस टॉपिक को यूज़ करते हैं। फिर एक दिन क्या होता है, देखिए, एक टाइम तक तो आप नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, ठीक है, प्यूबर्टी भी क्रॉस कर लेते हैं, उसमें नाइट फॉल, नॉक्टर्नल इमिशंस जिसको कहते हैं वो होना, या पोर्नोग्राफिक वीडियोस देखना, या कोई भी ऐसी एक्सप्लिसिट वीडियो देखना और उससे आपको उत्तेजना होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। ऊपर से अगर आप मेल हैं, टेस्टोस्टेरोन आपका हाई है तो आपको एजैकुलेशन भी होगा। अब क्या होता है कि तब तक तो मामला ठीक था जब तक ये हो रहा था, प्रोसेस हो रहा था, पर एक दिन क्या हुआ, वन फाइन डे आप उठे और शायद आपको कहीं से लगा कि मुझे सीमन इजैकुलेट हो गया, या रात को या आपके यूरिन के टाइम पे ऐसा आपको आभास हुआ होगा। और अक्सर क्या होता है, मेरे पेशेंट्स को ऐसा ही होता है और उनको लगता है कि ये गंदा हो गया, क्योंकि गंदा वर्ड जो है आपने कभी भी प्रोसेस नहीं करा कि गंदे का मतलब क्या है। क्या गंदा का मतलब कोई जहर तो है नहीं, लेकिन चलो गंदा हो गया। कपड़े गंदे हो गए तो आपने कपड़े धो दिए, लेकिन कपड़े धोए तो उसके बाद क्या करें, वहाँ पे चिंता कि क्या मुझे बेडशीट भी धोनी चाहिए, क्या मुझे ब्लैंकेट भी धोनी चाहिए, क्या मुझे नल भी धोना चाहिए कि वहाँ फैल ना गया हो, फिर ये फिर वो, फिर हर जगह आप धोने लग जाते हैं। धीरे धीरे ये आपके ज़िंदगी को खा लेता है। अब क्या होता है, यहाँ पे आपका माइंड, क्योंकि बार बार धोने के बाद आपको रिलैक्स मिल रहा है तो वो धोता ही जाएगा। ऊपर से ये धारणा भी नई नई बन जाती है कि चीज़ें फैल रही हैं, सीमन फैल रहा है, जो कि आज के पहले तो कभी आपको नहीं लगा कि कोई चीज़ फैल रही है। और सीमन जैसा कंसिस्टेंसी तो बहुत चीज़ों का होता है, वो भी नहीं फैलता, लेकिन आपको डर लगता है कि ये फैलने लग गया। अब ये फैलने वाला जो पार्ट है, यहाँ पे आप तो इनफाइनाइट है ना, कहीं भी फैल सकता है, दिख तो रहा नहीं आपको आंखों से। आपको लगा यहाँ हाथ लगा, यहाँ फैल गया, वहाँ हाथ लगा, वहाँ फैल गया, हर जगह आप धोने लग जाते हो। टाइम बहुत वेस्ट होता है इसके अंदर। और कई बार तो अक्सर लोग इतने एक्सट्रीम चीज़ें करते हैं कि उनको नॉक्टर्नल एमिशन ना हो, उनको नाइटफॉल ना हो, इस चक्कर में वो कई सारी चीज़ें करते हैं, जैसे कि अलग से चादर बिछा के सोना, या फिर एक तो एक्सट्रीम बिहेवियर मैंने कई लोगों का देखा है कि सर इस टाइम के बीच में मुझे होता है तो मैं इस टाइम पर सोता ही नहीं हूँ। मेरे कई पेशेंट मुझे बताते हैं कि सर अक्सर मुझे नाइटफॉल होता था 2 से 3 बजे के बीच में, तो मैं सोता ही नहीं हूँ इस टाइम पे, इसके बाद सोता हूँ। देखिए कितना एक्सट्रीम बिहेवियर है। एक नेचुरल प्रोसेस को आपने कितना बड़ा बना दिया है, और जितना बड़ा आप इसको हवा बना देंगे, यानी कि जितना बड़ा आप इसको कैटास्ट्रोफाइजेशन कर देंगे इस चीज़ का, उतना ही आपका ब्रेन कहेगा ये अनसेफ है, दिस इज़ अनसेफ।
एंड जब कोई चीज़ अनसेफ लेबल हो जाती है ब्रेन में तो आपका ब्रेन सेफ्टी ढूंढता है। और सेफ्टी कैसे ढूंढेगा? वो वॉशिंग से, क्लीनिंग से या अवॉइडेंस से। और यही आपके कंपल्शन से, और जितनी बार आप ये करेंगे वॉशिंग, क्लीनिंग, अवॉइडिंग, उतना ही आप ओसीडी में फंसते चले जाएंगे, क्योंकि आपके ब्रेन में आप ये सब करके ये बता रहे हो अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि ये गंदा एक्चुअली में है और हाँ चीज़ें फैलती हैं, इसीलिए मैं सेफ्टी बिहेवियर्स ले रहा हूँ। कई लोग बेड पे सोना छोड़ देते हैं, नीचे सोते हैं, चादर बिछाते हैं या अपने कपड़े ही फेंक देते हैं आफ्टर दिस इवेंट। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो एक तो गन और डिस्गस्ट वाली एक ओसीडी होती है, इसके साथ सीमन और स्पर्म के साथ जुड़ी हुई, और दूसरी होती है इम्प्रेग्नेशन की, कि कहीं कोई और ना छू ले, कहीं कोई और इम्प्रेग्नेंट ना हो जाए इससे। दोनों ही इलॉजिकल बातें हैं। क्यों? आपको सिंपल सोचना है कि अगर आपके थॉट सही हैं तो पहले क्यों नहीं होते थे? आप एक टाइम तक क्यों नहीं डरते थे इससे? क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ये बाद में ही होती है, कि मतलब 20-21 साल के बाद ही होती है। तो पहले क्यों नहीं हुआ ये सब चीज़ें? क्योंकि प्यूबर्टी तो आपको कब से हिट कर रही है। नंबर 2, अगर ये बात सत्य है कि सीमन फैल रहा है और ये अपवित्र है, तो बाकी लोगों को इससे डर क्यों नहीं लग रहा? आप कितना साफ कर लोगे? आपके घर में रहने वाले बाकी मेल्स भी तो हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वो चाहते हैं अपवित्रता फैलाना या गंदगी फैलाना? बिल्कुल नहीं। तो इससे समझ में आता है कि ये एक्चुअली में गंदा या अपवित्र नहीं है। साइंटिफिकली समझने वाली बात है कि मैं हमेशा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप अपने खाने में, डाइट में जो भी खाते हो, उसके अलावा कहीं से आया है सीमन? ये सीमन एक बाय प्रोडक्ट है आपके खाने का। अगर खाना सही है तो सीमन भी उसी का एक पार्ट है। आप प्रोटीन्स खाते हो, हाँ या ना? खाते हो। आप फ्रुक्टोज शुगर खाते हो? बिल्कुल खाते हो। ग्लूकोज आपके अंदर बनता है? यस बनता है। एंजाइम्स आपके अंदर बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं। मल्टीविटामिन्स आपके अंदर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ये जब आप अलग अलग खा सकते हो तो इसी का कॉम्बिनेशन तो सीमन है। और क्या है? वो कुछ अलग चीज़ थोड़ी है। अगर आप सीमन का स्ट्रक्चर देखोगे, उसमें क्या होता है? उसमें फ्रुक्टोज होता है, उसमें थोड़ा सा कैल्शियम, थोड़ा एंजाइम, थोड़ा प्रोटीन, ये सब होता है। फ्रुक्टोज होता है, ग्लूकोज का मटेरियल होता है, कुछ आपके उसमें क्या कहते हैं, लिक्विड्स होते हैं। ठीक है, लिक्विड्स वाटर से बनते हैं, तो ये है फ्लूइड मीडियम है उसका। ये सब चीज़ें होती हैं, वही सीमन बनाती हैं। अब ये अलग अलग खाने में तो ठीक है भाई, प्रोटीन खा रहा हूँ, कैल्शियम खा रहा हूँ या एंजाइम खा रहा हूँ, लेकिन सीमन बन गया तो आपको गंदा लग रहा है। सीमन भी बॉडी का एक बाय प्रोडक्ट है, जैसे कुछ भी। ठीक है, जब बाकी चीज़ें पवित्र हैं तो ये भी पवित्र है। और अगर ये अपवित्र होता तो किसी एक इंसान को हो रहा होता, बाकी सबको नहीं होता। क्या कोई प्रीस्ट या कोई भी इंसान जो हायरार्की में आपसे ऊपर है, रिलीजन में या कहीं, क्या उनके बच्चे नहीं होते? क्या उनका सीमन रिलीज नहीं होता? अब दिक्कत क्या है, क्योंकि आपने इसको गंदा मान लिया तो आप ऐसे ही कंटेंट सर्च करने लग जाते हो, और वो कंटेंट क्योंकि इंटरनेट पे होते हैं, गूगल, यूट्यूब पे होते हैं, तो कोई भी आया गया इंसान जिसको कोई नॉलेज नहीं है, कोई भी उठकर कैमरा ऑन करके आपको बोल देता है कि इट इज़ गंदा, या कुछ पर्टिकुलर, जैसे वो नो फैप था वैसा कुछ फॉलो करना चाहिए। अरे ऐसा हो रहा होता तो इंसान सिर्फ ये बचाता रहता। इस दुनिया में कितने करोड़ों लोग हैं और सबके ही मैक्सिमम ऑफस्प्रिंग्स होते हैं। सीमन का काम क्या है? ह्यूमन बीइंग का धरती पर जन्म 2 कामों के लिए होता है मेनली, अगर हम बायोलॉजिकल साइंटिफिकली देखें, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, जिंदा रहो और अपने ऑफस्प्रिंग्स आगे बढ़ाओ। यही सारे जानवर, सारे पेड़ पौधे भी यही करते हैं। तो सीमन की सप्लाई अनलिमिटेड है, इसमें कोई घृणा करने वाली गंदी बात नहीं है, और उसको बचाने से कोई आपके अंदर अलग ताकत का संचार नहीं होता है। साइंटिफिकली आज तक कोई प्रूफ नहीं है इस बात का। हाँ, लोगों की मान्यताएं अलग अलग हैं, वो मानते हैं और वो मान के ठीक चल रहे हैं तो चले, लेकिन इस मान्यता से आप खराब हो रहे हो तो आपको चेंज करनी पड़ेगी। ऑलराइट, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे कुछ दोस्तों ने, भाइयों ने, आप जैसे लोगों ने पूछे हैं, और उसके बारे में मैं आंसर देने जा रहा हूँ रिलेटेड टू सीमन ओसीडी ऑफ कंटामिनेशन। पहला है प्रीकम एंड क्लोथिंग के बारे में। तो किसी ने पूछा कि अगर मैं एक्साइटमेंट में आ जाऊं या मेरी बॉडी अराउज हो जाए और कुछ लिक्विड बाहर निकले, जिसको हम प्रीकम के नाम से भी जानते हैं, तो क्या उस टाइम ही मुझे कपड़े धोने चाहिए या मुझे रुकना चाहिए नेक्स्ट डे के लिए? क्या करना चाहिए? सिंपल सा आंसर है, आपके शरीर से लिक्विड्स का निकलना एक नेचुरल प्रोसेस है। अगेन, जैसे मैंने कहा, उसका भी कंटेंट वही है, उसके भी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो वही है जो नॉर्मल किसी भी तरीके के सीमन के होते हैं। ये प्रीकम के बाद कपड़े धोने चाहिए या नहीं धोने चाहिए, या आप पूछ इसलिए रहे हो बिकॉज यू आर ऑलरेडी अज्यूमिंग दैट ये गंदा है। पहली बात, ये गंदा नहीं है, इट्स नेचुरल। ऑलराइट, नंबर 1, ये ऐसा ही नेचुरल जैसे कान का वैक्स निकलना, आंखों से कुछ डर्ट आना, या नाक में म्यूकस होना, मुंह में सलाइवा होना। इट्स जस्ट लाइक दैट, इट्स जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर बॉडी। सो उस टाइम पहली बात, प्रीकम या कम गंदा नहीं होता, और क्लोथिंग के लिए आपको बार बार चेक नहीं करना है। देखो, अगर आपको कभी प्रीकम हो भी रहा है, आपको चेक थोड़ी करते रहना दिन भर कि मुझे निकला तो नहीं, निकला तो नहीं। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, दैट्स व्हाई वी वेयर यूजुअली अंडरवेयर्स, राइट? अंडरवेयर एब्जॉर्ब करता है, उसका फैब्रिक जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है उसको एंड ड्राई कर देता है, विच इज जस्ट इनफ। ओके, उसी मोमेंट पे जाकर आपको भागना नहीं, कोई जहर नहीं है, कोई वायरस नहीं है, कोई बैक्टीरिया नहीं जो आपको मारना पड़ेगा। ऐसा होता तो हर इंसान बाथरूम में ही बैठा रहता 24 घंटे, है ना? ऐसा नहीं होता, लेकिन लोग ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, एंड दे ऑल आर फाइन।
सेकेंड चीज़ कि क्या पूछा है आपने कि हाउ इट शुड बी वॉश्ड, जस्ट द अंडरवेयर और द लोअर और अदर क्लोथ्स टू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपका अंडरवेयर एब्जॉर्प्शन के लिए बना है। आप सिंपल सी बात समझो कि अगर पसीना भी मुझे आ रहा है, अंदर मैंने बनियान पहनी है, तो बाहर तक नहीं पहुंचेगा वो, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज, अंडरवेयर्स आर मेड टू एब्जॉर्ब योर बॉडीली फ्लूइड, स्वेट, व्हाटएवर, ठीक है, स्वेट, यूरिन ड्रॉपलेट्स और व्हाटएवर, इट एब्जॉर्ब्स एंड एब्जॉर्ब करके रखता नहीं, एब्जॉर्ब करके वो ड्राई करता है, विच मीन्स दैट यू नो द इन्वायरमेंट ड्राइज इट अप, यानी कि उसकी पोटेंसी खत्म हो जाती है, वहां पे पोटेंसी खत्म हो जाती है उसकी। यू डोंट नीड टू वॉश द आउटर क्लोथ्स। क्यों करोगे आप, क्या मतलब है ये करने का? अंदर के कपड़े इसीलिए तो पहने हैं हमने, ताकि बाहर के कपड़े खराब ना हो। कोई भी चीज इनफाइनाइटली स्प्रेड नहीं होती, इट्स नॉट जस्ट सीमन, एनीथिंग इन द वर्ल्ड, कोई इनफाइनाइट स्प्रेडिंग नहीं होती है, और इट्स नॉट कंटेमिनेशन। द वर्ड इटसेल्फ इज मिसनोमर। फिर एक सेकेंड पार्ट आता है कि नाइट फॉल एंड द क्लीनिंग हाइजीन या रिजीम क्या होता है। देखिए, पहली बात, नाइट फॉल होना एक बहुत ही नॉर्मल फिनोमिना है। नाइट वेटनेस होना मेल्स फीमेल्स या किसी भी जेंडर में होता है, विच इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। और ज़रूरी भी नहीं है कि आपको सेक्सुअल थॉट आने से ही होता है, नॉर्मली भी हो जाता है, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन, ठीक है। नंबर 1, ये नॉर्मल है। नंबर 2, अगर आपका सीमेन इजैकुलेट हो भी जाता है अंडरवेयर के अंदर, दैट इज़ इनफ, ओके, क्योंकि वहाँ इजैकुलेट होकर ड्राई हो गया, वन लॉक हो गया फैब्रिक के अंदर। फैब्रिक्स देखें आपने कैसे इंटरलॉक होता है फैब्रिक के अंदर, कपड़े के अंदर रेशे होते हैं, उसके अंदर लॉक हो गया, उसके बाहर वो जाएगा भी नहीं। इतनी ताकत थोड़ी, कोई पानी का बहाव थोड़ी है, हल्की सी चीज़ है, ठीक है, वो वहीं पे लॉक हो गया। इसको आप ऐसे समझिए कि दाल या सब्जी का दाग, अगर मेरे दाल या सब्जी का दाग लग जाता है कहीं पे, तो वो कितनी लेयर क्रॉस कर सकता है, कितनी लेयर क्रॉस कर लेगा? वो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। और यहां पे आप सीमेन की बात करें, कंसिस्टेंसी भी देखिए, ये क्रॉस नहीं कर पाएगा एक लेयर के बाद, ना आपके अंडरवेयर के बाहर क्रॉस कर पाएगा, और उसके बाद चद्दर पे नहीं क्रॉस करेगा ये। अगर आपको वहां नाइटफॉल हुआ है, बी नॉर्मल, ओके। अगर आप नहीं उठे हैं, अगर आप नींद में हैं, तो कीप स्लीपिंग। अगर आप डिस्टर्ब हो गए या उठ गए हैं या ज़्यादा वेटनेस हो गई है, जब भी आप उठते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि रात को उठ के करना या सुबह उठ के, अगर आप सो रहे हैं, चैन की नींद आपको नहीं पता लगा, कीप स्लीपिंग, कोई दिक्कत नहीं, जहर नहीं है, कुछ नहीं होगा आपको। सुबह उठोगे या रात को, जैसे भी आप उठोगे, जब भी उठो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उठ के जाओ अपना, और तब तक तो वहाँ एब्जॉर्ब भी हो गया होगा, बट फिर भी वेटनेस होगी, तो जाओ, टेक ऑफ योर अंडरवेयर, वॉश योर अंडरवेयर विद नॉर्मल वाटर, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल वाटर, ठीक है। नॉर्मल वाटर से मैक्सिमम चीज़ें डाइल्यूट हो जाती है, निकल जाती हैं। उसके बाद यू कैन यूज़ एनी काइंड ऑफ सोप। याद रखना, यहाँ पे एक और बात बता दूँ, डिटर्जेंट हो, हैंड वॉश सोप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोप का काम इतना ही है कि वो किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑयली चीज़ को या दाग को, दाग भी ऑयल से आता है, उसको ट्रैप कर लेता है और पानी के दबाव के साथ वो बाहर निकाल देता है उसको। दैट्स इट। कोई भी सोप यूज़ कर सकते हो एक बार, नो मल्टीपल वॉशेस। पहला वाटर वॉश, दूसरा साबुन लगाकर धोना, और दैट्स इट, खत्म। अच्छा, जहाँ जहाँ आपने छुआ है वहाँ वो नहीं फैलेगा, कोई भी दाग नहीं फैलता। आप सिर्फ सीमेन को मत सोचो, आप सोचो कोई और चीज़ इस दुनिया की, सब्जी, दाल, ये वो, ये क्यों नहीं फैलती जाती इनफाइनाइट, क्यों यही फैल रहा है सिर्फ? तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल जाकर वॉश करा अंडरवेयर। अब नहाने की ज़रूरत नहीं है स्पेशली, नंबर 1, ज़रूरी नहीं है नहाना स्पेशली। अगर आपको नहाने का वक्त है, जैसे सुबह आप वॉशरूम गए और नहाना होता ही है सुबह ज़्यादातर लोगों को, तो आप नहा सकते हो। लेकिन मैं कहूँ कि अलग से नहाते हो तो नहीं, ज़रूरत नहीं है। किसी ने पूछा विंटर्स में क्या करें? ओनली वॉश योर जेनाइटल्स। अगर ठंड है, पानी नहीं लगा सकते हो, एक कपड़ा लो, वेट करो, उस कपड़े को गीला करो, साफ पानी से गीला करो कपड़े को, एंड जस्ट वाइप योर जेनाइटल्स। कपड़ा भी यूज़ नहीं कर सकते हो, बेबी वाइप्स आते हैं, ठीक है, वाइप्स आते हैं बेबी के, वो यूज़ करो। दैट्स इनफ फॉर क्लीनिंग। कोई जहर नहीं है वहाँ पर। और वो क्लीनिंग क्यों करनी है? गंदे की वजह से नहीं, याद रखना, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, गंदा नहीं है, सिर्फ वहाँ स्टिकीनेस, बिकॉज वो इरिटेट करेगा, स्टिकीनेस हमें, हम उसलिए हटा रहे हैं, नॉट कि कुछ गंदगी है, जहर है, नथिंग, इट्स नॉर्मल, जस्ट स्टिकीनेस ना हो, इरिटेशन ना हो, दैट्स वाई वी आर क्लीनिंग इट, दैट्स इट, इट्स इनफ। फिर किसी ने पूछा था वॉशिंग सीमेन रिलेटेड क्लोथ्स, वो मैं ऑलरेडी आंसर दे चुका हूँ। सिंपल, 1 वाटर वॉश, लिटिल सोप, दैट्स इट, एंड देन अगेन सोप को निकालने के लिए वाटर वॉश, दैट्स इट, डन। किसी भी नॉर्मल कपड़े की तरह ही धोना है आपको, ठीक है, बिल्कुल अलग नहीं है, कोई प्रोसीजर अलग नहीं है। और उसके साथ लगे हुए किसी कपड़े को नहीं धोगे आप, क्योंकि कहीं भी पोटेंसी नहीं है कि आगे 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 ट्रांसफर होता जाए। सो प्लीज डोंट डू दैट मिस्टेक, बिकॉज वो ओसीडी को और बढ़ाएगा। ऑलराइट, तो किसी ने पूछा कि अर्जेंट सिचुएशंस, अगर हमें डे में एमिशन हो जाता है, प्रीकम आ जाता है, या हम दिन में सोए हैं और नाइटफॉल हो जाए आपको, तो क्या करना चाहिए? क्या हम उसी अंडरवेयर को पहन के बाहर जा सकते हैं, या हमें चेंज करना चाहिए, नहाना चाहिए, क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना है आपको। सिंपल एंड सॉर्टेड आंसर ये है कि अगर आपको सीमेन इजैकुलेट हुआ है,
नंबर 1, अगर आपको पता है और आपको अर्जेंटली जाना है, बिल्कुल अभी भागना है, कोई इतना अर्जेंट काम है, तो ऑफकोर्स चला जाऊंगा मैं। प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी ना मुझे। अब मेरे घर में आग लग रही है, कुछ हो रहा है, तो मैं भागूंगा ना अभी, मैं थोड़ा देखूंगा अरे मेरे को अंडरवेयर चेंज करना है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको मार्केट जाना है, कोई काम से जाना है या कहीं भी हो आप हो, उस सिचुएशन में अगर आप चेंज नहीं कर सकते तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब कितनी बार लोग ऐसे ऐसे एवरेस्ट की चढ़ाई पे जाते हैं, ट्रैकिंग्स पे जाते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट के लिए जाते हैं, या एक एक दो दो दिन रहना पड़ता है पहाड़ पे या कहीं पे, नहीं चेंज कर सकते, पानी फ्रीज होता है। मैं कई बार ट्रैकिंग जाता हूँ, तो कुछ ज़रूरत नहीं, अपने आप एब्जॉर्ब होगा, सूख जाएगा, वहीं खत्म, ड्राई। इट्स जस्ट लाइक एनी अदर दाग। आपके यहाँ पे दाग लग गया, सब्जी गिर गई आपकी शर्ट पे, क्या करोगे आप? नहीं कर सकते। मैं बाहर हूँ, कहीं खाना खा रहा हूँ किसी शादी पार्टी में, वहाँ खाना गिर गया, नहीं कर पाया मैं, तो क्या करूँ? ठीक है, घर जाके करूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम साफ करते क्यों हैं? साफ करना सिर्फ इसलिए है अगर आपको इरिटेशन हो रही है, आपके सेंसेस डिस्टर्ब हो रहे हैं, स्टिकीनेस लग रही है, कुछ भी लग रहा है। सीमेन की बात नहीं, अगर मेरे हाथ में खाना भी लगा है तो मैं क्यों धो रहा हूँ? खाना गंदा नहीं है, स्टिकीनेस, टेक्सचर, जो इरिटेशन सी हो रही है उसको साफ करने के लिए। गंदा वर्ड हटा दो इस सीमेन के साथ जुड़ा हुआ। इट्स नेवर गंदा, इट्स नेवर। ऑलराइट, तो ये चीज़ है। और क्या लिखा था कि कैन वी वेयर डिफरेंट क्लोथ्स फॉर मार्केट विदाउट वॉशिंग एवरीथिंग इमीडिएटली? ऑफ कोर्स यू शुड डू दैट। अगर ओसीडी है तो जरूर जाओ आप ऐसे ही, ताकि आपके ब्रेन को समझ में आए कि इट्स नॉट डेंजरस। सो कंप्लीटली दैट क्लोथ इज फाइन। हाँ, अगर आपको इरिटेशन हो रही है या आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा है तो आप वहाँ पर उस टाइम वॉश कर सकते हो, नॉट बिकॉज गंदा है, जस्ट बिकॉज चिपचिपा, स्टिकी या कुछ भी ऐसा लग रहा है तो। और वो जब तक दिखेगा नहीं आप मानोगे नहीं इस चीज़ को, क्योंकि कई बार मैंने देखा मिस इंटरप्रेट करते हैं लोग, हल्का सा भी दाग लगाओ ये तो सीमन ही होगा, हल्का सा को टेक्सचर ये तो सीमन ही होगा। भैया बहुत सारी चीज़ें हो सकती है दाग के लिए। स्वेटिंग का दाग हो सकता है, स्वेटिंग भी तो होती है नीचे। नंबर 2, यूरिन के ड्रॉपलेट्स कभी कभी बाद में गिर जाते हैं, उससे भी दाग लग सकता है। हर दाग को सीमेन मान के नहीं चलना है। किसी ने मुझे बोला पोस्ट मैरिटल हाइजीन के बारे में कि अगर शादीशुदा हैं तो क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात है अपने आसपास कॉमन सेंस को यूज़ करो। क्या आपके घर में ये सब देखा है आपने कि ये सब होता है? मम्मी पापा भी तो मैरिड है, सब लोग मैरिड हैं, भैया भाभी मैरिड होंगे, बहुत लोग मैरिड हैं। एंड डोंट टेक इट एनी पर्सनल, इट्स वेरी नॉर्मल। ठीक है, एवरीबडी हैव सेक्स, ऑफ कोर्स यूजुअली पीपल हैव सेक्स। हर इंसान को ए सेक्सुअल इंसान तो होता नहीं, हर बंदा ज़्यादा सेक्स करता है, नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ है। अब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट अगर आपका किसी के साथ होता है, मैरिज हो गई आपकी, बेडशीट साफ करने का क्या मतलब है? इसका मतलब आप मान ही अपवित्र रहे हो उस चीज़ को जिससे धरती चल रही है, उस चीज़ को आप अपवित्र मान रहे हो जिससे धरती संसार चल रहा है। आप जिससे बने, मैं जिससे बना, वो अपवित्र हो गया। नंबर 2, मैंने आपको फिर कहा, हम वॉशिंग गंदे की वजह से नहीं करते हैं, इरिटेशन की वजह से करते हैं, अनकंफर्टेबल स्टिकीनेस की वजह से करते हैं। तो अगर आप सेक्स कर चुके हैं, तो अगर आपको कंफर्टेबल है, कोई बहुत दिक्कत नहीं, कोई स्टिकीनेस नहीं लग रही, कुछ नहीं हो रहा, यू कैन वॉश इट इन द मॉर्निंग। अपने बॉडी को वॉश, सुबह नहाओगे ना आप तो वॉश कर लेना, दैट्स इट। नंबर 2, बेडशीट को साफ करने या हटाने की जरूरत नहीं होती, कोई अपवित्र नहीं है। आपके पार्टनर पवित्र हैं, सेक्स कर लिया वो ठीक है, लेकिन बेडशीट गंदी हो गई, क्या बातें कर रहे हो यार? सीमन को अपनी जिंदगी से उखाड़ के फेंक दोगे क्या? कब तक भागोगे इन सारी इलॉजिकल थ्योरीज के पीछे? सिंपल सी बात है, कोई गंदी नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि वहाँ कुछ ड्रॉपलेट्स पड़ गए हैं या आपकी बेडशीट गंदी हो गई है फॉर सम रीज़न, काफ़ी सारे बॉडी फ्लूइड से कुछ गंदा हो गया, दाग लग गया, देन यू चेंज इट। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि चेंज करनी ही करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और अगर आप जैसे अगर आपने नाइट में सेक्स किया है, आप जाकर वॉश कर सकते हैं, अपने जेनिटल्स को वॉश कर सकते हैं या वाइप कर सकते हैं, दोनों चीज़ ठीक है। या तो बेबी वाइप्स यूज़ करें या वाटर वॉश करें। अगर स्टिकीनेस नहीं जा रही है वाटर वॉश से, तो आप फिर सोप ले सकते हैं, थोड़ा सा, वो भी माइल्ड, नाम के बराबर, क्योंकि वहाँ जो नीचे हमारे जेनिटल्स हैं वहाँ का पीएच बहुत डिफरेंट होता है सोप से। सोप बहुत हार्श होते हैं हमारे जेनिटल्स के लिए। तो अगर आपके पास कोई बॉडी वॉश है या जेनिटल वॉश है, उसको यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, या सोप ले भी रहे नॉर्मल, तो बहुत ही कम सोप लें, बहुत ही कम, और कोई स्पेसिफिक सोप की ज़रूरत नहीं कि एंटी बैक्टीरिया और ये सब कुछ नहीं, नॉर्मल सोप चाहिए हमें। ठीक है, तो ये करके चलना है। और हाँ, ऑफ कोर्स सुबह तो आप नहा सकते हैं और रात को अगर जेनिटल साफ करने तो कर सकते हैं। कई लोग अपने बेड साइड के पास टिश्यूज़, बेबी वाइप्स रखते हैं, उससे वाइप करके सो जाते हैं। नोबडी वांट्स टू गेट अप, और खासकर सर्दी है, कुछ है तो आप नहीं उठना चाहते हैं, करके सो जाइए, दैट्स इट। ये चीज़ ही कोई अपवित्रता नहीं झलकाती है, पहली बात, क्योंकि संसार का संचालन ही इससे हो रहा है। फिर आता है बाथरूम एंड शेड स्पेसेस के बारे में। अगर आपके घर में कोई कपल है या आपको लग रहा है कि कोई यूज़ करके गया है या कुछ सीमेंट ट्रांसफ़र, पहली बात, ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट गलत है, नथिंग ट्रांसफर्स। आप खुद बताओ, अगर आपको लगता है सीमेंट ट्रांसफ़र हो रहा है, चलो एक बार को मैं आपकी बात सुन लेता हूँ, कोई और चीज़ बताओ जो ट्रांसफ़र होती हो। सब्ज़ी, रोटी, दाल, कुछ और ट्रांसफ़र होता है कभी? इवन परफ्यूम ट्रांसफ़र होता है कभी? सीमेंट का टेक्सचर देखो, उस टेक्सचर की चीज़ें ट्रांसफ़र होती रहती हैं क्या इनफाइनाइटली? तो प्लीज़ अज्यूम ना करें। तो कोई भी चीज़ इनफाइनाइटली ट्रांसफ़र नहीं होती, ये बात तो आप श्योरिटी रखिए। और इसका एक सिंपल सोल्यूशन ये है कि जब तक आपके सेंसेस यानी कि आंखों में नहीं दिख रहा, आप मन से आती हुई चीज़ों को अज्यूम नहीं करेंगे,
क्योंकि ऐसे ही रहते हैं सारे लोग। अगर मुझे कोई चीज़ दिखे, अब मेरे को यहाँ दाग दिख नहीं रहा है सब्जी का, मैं ज़बरदस्ती साफ करूँ क्या, अज्यूम करके। खाना खाकर तो आप नहीं कहते कि यहाँ हाथ लग गया होगा, वहाँ हाथ लग गया होगा। हर जगह धोते हो क्या, या हाथ धोते हो सिर्फ खाना खा के? हर जगह क्यों धोगे आप? जहाँ दिखेगा वहीं तो धोगे। तो सिंपल सी आंखों पे भरोसा करना है, सेंसेस ऑर्गन पे नहीं, ना कि अपने इंटरनल उसके ऊपर। ऑल राइट, तो आई थिंक आई हैव क्लियर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। लास्ट में एक चीज बताता हूँ कंक्लूजन में, मोस्ट ऑफ द पीपल इससे डरते हैं सीमन, और इससे नहीं डरते हैं, वो डरते हैं कि इससे कुछ बुरे परिणाम हो जाएंगे, मे भी भगवान तक पहुंच जाएगा, या गंदगी हो जाएगी, अपवित्रता हो जाएगी, विच इज कंप्लीटली फॉल्स। आप समझ के चलिए, हर धर्म हो या कोई भी धर्म हो, इस धरती पे अगर इंसान ने जन्म लिया है तो उसको सीमन तो बनेगा ही। आदमी है तो उसके अंदर सीमन बनेगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस, राइट। और सीमन बनेगा तो सीमन निकलेगा भी। सीमन में कोई अपवित्र या कोई ऐसा कंटेंट नहीं जो हार्मफुल, डेंजरस या पॉइजनस हो, सो डोंट वरी अबाउट इट। इसमें अनक्लीन की कोई बात नहीं है। इसमें अशुद्धता को कैंसिल करके, अपवित्रता को कैंसिल करके, डर्ट को कैंसिल करके सिर्फ ये समझो कि वी ओनली वॉश, ओनली पर्पस ऑफ वॉशिंग इज वन, विच इज फीलिंग नॉर्मल अगेन, स्टिकीनेस ना हो। जैसे हम हाथ धोते हैं खाना खाने के बाद, क्योंकि हमें ऊपर लगा हुआ अच्छा थोड़ी लग रहा है, तो हमें क्लीन करना है, दैट्स इट। कोई अपवित्रता के लिए नहीं धोता किसी चीज़ को। तो ये चीज़ समझ के चलिए, इस संसार की हर एक चीज़ जो इंसान ने बनाई है और इंसान को स्पर्म ने बनाया है, तो इट कैन नेवर एवर बी एनीथिंग बैड। और भगवान कभी इस चीज़ से नाराज़ नहीं होते हैं। भगवान हमारी इतनी बड़ी शक्ति हैं, अपरंपार शक्ति हैं, कि वो कभी हमसे गंदे हो जाएं ये संभव ही नहीं है। मैंने हेल्थ ओसीडी के साथ साथ रिलीजियस ओसीडी पे भी वीडियो बनाई है, आप जाके देखना। भगवान कभी अपवित्र हम नहीं कर सकते, हमारे अंदर इतनी क्षमता ही नहीं है। कई सारे लोगों के हाथ पे ओम के टैटू होते हैं, कुछ होते हैं, तो क्या आपको लगता है वो लोग सेक्स नहीं करेंगे? तो हर एक इंसान उससे ही चल रहा है, तो उस चीज़ को अपवित्र नहीं मान सकते हैं। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलता हूँ अगली बार, तब तक के लिए ध्यान रखिए। टेक केयर एंड कीप बीटिंग योर फियर्स लाइक अ प्रो। इफ यू वांट ट्रीटमेंट फ्रॉम मी, कमेंट डाउन एंड आई विल शेयर माय डिटेल्स। इफ यू लाइक द वीडियो, प्रेस द थम्स अप बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं आगे मिलता रहूँगा। बड़ा भाई मान लीजिए, कोच या साइकोलॉजिस्ट, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। एंड शेयर करिए अगर किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम है तो। एंड अगर कुछ भी नहीं करना है तो नीचे कमेंट करके किसी ऐसे इंसान का हौसला बढ़ाइए अपने कमेंट से जो ओसीडी से सफ़र कर रहा है। मिलता हूँ अगली बार, ध्यान रखिएगा।